सहन करना ही क्यों? क्यों सहन करना है? अपने जीवन को आप इस तरीके से ढाल लो कि सहन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे गर्मी, आप हमें बता रहे थे कि गर्मी होती है, गर्मी को सहन करो। आज की डेट में साइंस इतनी आगे एडवांस कर चुकी है कि एसी आ चुके हैं मार्केट में। गर्मी में एसी लगा लो। क्यों सहन करना है? या कोई कहे कि सर्दी में हम हीटर लगवा लेंगे, नहाने के लिए हमारे बाथरूम में गीज़र लगा हुआ है, तो कहाँ है सर्दी? कोई सर्दी नहीं है। हमारे घर में भी गीज़र लगा हुआ है, हमारी जो कार है उसमें जब हम जाते हैं तो उसमें भी हीटर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों सहन करना है? भगवद गीता में अगर आपके श्री कृष्ण कहते हैं कि सहन करो, तो हम नहीं सहन करते। हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हम आराम से रह सकते हैं। सहन करना तो बेवकूफ़ी है, कोई ऐसा कह सकता है। पर प्रॉब्लम ये है कि आपने एसी तो लगवा लिया, एसी से हुआ क्या? पता है एसी का क्या फ़ायदा? एसी का फ़ायदा तो है कि गर्मी नहीं लगती, पर उसका नुकसान भी है। कोई बता सकता है एसी का नुकसान क्या है? कमला सिंह, बिजली का बिल। चलो, अगर कोई कहे कि बिजली के बिल की हमें कोई टेंशन नहीं है, तो फिर बहुत पैसा है। वही पूछ रहा हूँ, क्या नुकसान है उससे? बहुत सारी बीमारियाँ। हमारे शरीर में 9 छेद हैं बड़े बड़े। उन छेदों से क्या निकलता है? गंदगी निकलती है। सिर्फ गंदगी निकलती है, कोई अच्छी चीज़ नहीं निकलती। और हजारों छोटे छोटे रोम छिद्र हैं, उसमें से भी पसीने रूपी गंदगी निकलती रहती है। कि पूरा शरीर हमारे छेदों से बना हुआ है, हम छेदी लाल हैं। गंदगी निकल रही है पूरे शरीर से, पूरे शरीर, इतना गंदा शरीर है। और एसी लगाकर हम क्या करते हैं? अपने रोम छिद्रों को बंद कर देते हैं। वो गंदगी अंदर ही पैक हो जाती है, फिर तरह तरह की बीमारियों का रूप लेकर बाहर निकलती है। आपने प्रकृति के विरुद्ध चलकर एसी तो लगा लिया, और उसका नुकसान किसको हुआ? हमें खुद को हुआ। गर्मी का दुख हमने रोक दिया, पर जो शरीर की बीमारियों को हम इन्विटेशन दे रहे हैं, उससे मिलने वाला दुख वो हम नहीं रोक सकते। वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और गर्मियों में हम लोग ठंडा पानी पीते हैं। अब आयुर्वेद ऐसा कहती है कि अगर आप नॉर्मल जो शीतल जल है, जैसे घड़े का ठंडा पानी या थोड़ा सा ठंडा पानी, ज़मीन का ठंडा पानी, कुएं का ठंडा पानी, तो एक्सेस ठंडा पानी अगर आप पियोगे तो उसको हजम करने के लिए पेट को कम से कम 5-6 घंटे लग जाते हैं पानी को हजम करने के लिए। क्योंकि पहले आपका पेट उस पानी का टेम्परेचर नॉर्मल करेगा, फिर इसको हजम करेगा। तो टेक्नोलॉजी ने आपको फ्रिज तो दे दिया, पर ठंडे पानी पीने के नुकसान वो भी दिए। तो इसलिए श्री कृष्ण ने पहले ही कह दिया है कि तान तितिक्षस्व भारत, तितिक्षवा,
सहन करो, कंट्रोल करो, क्योंकि अगर कंट्रोल कर लोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा है। पहली बात तो अगर आप शरीर के स्तर की बात करते हो तो शरीर बीमार नहीं होगा, अगर हो भी जाएगा बीमार तो थोड़े समय के लिए होगा। तो अगर आप आत्मा के स्तर की बात करते हो तो उसका फ़ायदा जो कि इस श्लोक में बताया जा रहा है, श्लोक संख्या 15। नेक्स्ट, अगर आप आत्मा के स्तर पर सहन करते हो तो क्या मिलेगा आपको? यम ही ना व्यथन येते पुरुषम पुरुष ऋषभा समा दुख सुख धीरम सो अमृतवाय कल्पते। तो कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम इसको सहन कर लेते हो तो क्या मिलेगा? सो अमृतवाय कल्पते, कि वो अमृत पाने के योग्य हो जाता है। कहने का अर्थ है कि सिर्फ सहन करने से आपको मुक्ति मिल सकती है, या आप मुक्ति के योग्य भी हो सकते हो। किसी को चाहिए मुक्ति? चाहिए? क्या कहते हो आप लोग, मुक्ति चाहिए? हाँ, नहीं चाहिए? भक्ति तो चलो ठीक है, मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? बस मुझे मत देखिए, मैं प्रश्न का उत्तर दीजिए, बस मुझे देखने से कुछ नहीं होगा। चाहिए? चलो एक बंदे को चाहिए, और किसको चाहिए? सबको चाहिए। इधर माता जी चाहिए? दाल चावल रोटी सब्जी, किचन, बर्तन, गैस, चूल्हा। परेशान आ जाते हैं लोग, डेली ऑफिस जाना, बस की खच खच पच पच, बॉस की चिल्लम चिल्ली। बच्चों को मुक्ति चाहिए टीचर से, टीचर को मुक्ति चाहिए बच्चों से। सब मुक्त होना चाहते हैं, सब फ्री होना चाहते हैं, टेंशन फ्री जीवन सब जीना चाहते हैं, पर सलूशन किसी के पास नहीं है। सब प्रॉब्लम सुनाते हैं, प्रभु जी मेरी जीवन में ये प्रॉब्लम है, और अगर पूछ भी लोगे ना कि क्या प्रॉब्लम है, तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम होगी कि मेरी कोई सुनता नहीं है। ये प्रॉब्लम है, मेरी कोई नहीं सुनता। तो जिसको ये प्रॉब्लम है उसके रिश्तेदारों से पूछो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसमें से भी सबका ये आंसर होगा कि मेरी कोई नहीं सुनता। ससुर से पूछो, ससुर कहेगा मेरी कोई नहीं सुनता। सास से पूछो, वो कहेगी मेरी कौन सुनता है। बहू से पूछो तुम्हारी कोई सुनता है? ना, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? हाँ, सोचना पड़ेगा ना, गलती किसकी है? सब मुक्त होना चाहते हैं। किससे मुक्त होना चाहते हैं? चलिए हम लोग मुक्त होना चाहते हैं, हमें नहीं पता, पर शास्त्र हमें ये कहते हैं कि शास्त्रों से हमें ये समझ आता है कि हम अपने इस शरीर से मुक्त होना चाहते हैं। क्योंकि आत्मा इस शरीर में बंधी हुई है, बद्ध है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, इसलिए इस शरीर से मुक्ति की इच्छा रखना स्वाभाविक है। जैसे जो बच्चे हैं, यहाँ पर भी मान लो बच्चे बैठे हुए हैं,
कब तक बैठे रहेंगे? हाँ, नहीं, हाँ, जब तक उसका इंटरेस्ट है। नहीं, ये भी नहीं है। हाँ, जब तक उसकी मम्मी पापा उसके साथ हैं तब तक बैठा रहेगा। तो अगर मम्मी ने उसको बोल दिया, अगर मान लो किसी मम्मी ने बच्चे को गोदी में बिठाया हुआ है, तो बच्चे को बोल दे जाओ पापा के पास चले जाओ, तो बच्चा उठ के पापा के पास चला जाएगा। जब पापा थक जाएंगे तो बच्चा उठकर मम्मी के पास चला जाएगा, और जब मम्मी पापा दोनों थक जाएंगे तो बच्चा यहाँ पर घूमना शुरू कर देगा। उसको कुछ लेना देना नहीं है कि लेक्चर चल रहा है, प्रवचन चल रहा है, वो अपना कंफर्ट देख रहे हैं। और कुछ बड़े बच्चे हैं, उनको जब लगता है कि ये तो सदियों पुरानी बातें चल रही हैं भाई सेम, तो उनकी जेब से फिर एक यंत्र बाहर आता है, वो फिर उसमें बिजी हो जाते हैं। एंटरटेनमेंट चाहिए सबको, एक मज़ा चाहिए, क्योंकि सब लोग बोर हो चुके हैं अपने इस लाइफ से, कोई खुश नहीं है, सब अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, कुछ चेंज, क्योंकि आत्मा बोरिंग नहीं रहना चाहती। जब भी आत्मा के लिए कुछ बोरिंग हो जाता है, वो उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। इसलिए हम मुक्त होना चाहते हैं। संसार क्या है? बोरिंग, कुछ रखा नहीं है संसार में, बोरिंग है। तभी तो वीकेंड्स होते हैं, लोग निकलते हैं वीकेंड्स पे, कुछ चलो आज कुछ तूफ़ानी करके आते हैं, कुछ मज़ा करके आते हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। अलग अलग लोगों का तरीका है मुक्त होने का। और जब मंडे मॉर्निंग आती है, फिर वही ये सो कॉल्ड मुक्त लोग दोबारा से बद्ध हो जाते हैं। पर श्री कृष्ण इस श्लोक में मुक्ति का एक परमानेंट सॉल्यूशन बता रहे हैं। कह रहे हैं कि यम ही ना व्यथन्येते पुरुषम पुरुष ऋषभा समा दुख सुखम धीरम सोमृत्वाय कल्पते। तुम अर्जुन अगर सहन कर लोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम मुक्ति के योग्य हो जाओगे। ये तो श्लोक में कहा जा रहा है। पर ये हम पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि सहन करो, सुख दुख को सहन करो। तो फॉर्मूला क्या है कि पहले तुम ये जानो कि मुक्त होने का फ़ायदा क्या है, या इससे पहले तुम ये जानो कि तुम वास्तव में हो कौन जो मुक्त होना चाहते हो। अभी तक तो हमने ये सुना था कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो ये आत्मा है क्या, उसकी डिटेल्स क्या है, या हम वास्तव में हैं कौन, वो कुछ श्लोकों में श्री कृष्ण बता रहे हैं, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। श्लोक संख्या 16 से लेकर 30 तक, 16, 17, 18, 19, 20, इनमें से मैं कुछ श्लोक पढ़ूँगा ताकि हम अपने आप से मिल सकें कि हम हैं कौन। सॉल्यूशन प्रॉब्लम क्या है? हम सब ये कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता, मेरी कोई नहीं सुनता। तो पहले हम अपने आप को जान लेते हैं कि मेरी कोई सुनता क्यों नहीं है, या मैं हूँ कौन, हु आई एम। तो श्लोक संख्या 16 श्री कृष्ण कह रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टवंतस योस्तत्वदर्शी भी।
अनुवाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है कि असत इस भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। 2.16। तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है असत और सत की प्रकृति को एनालिसिस करके। मान लो कि आपने थर्मोकोल होता है, थर्मोकोल का टेबल बनाया, थर्मोकोल का टेबल बनाया और लकड़ी से एक टेबल बनाया। कौन सा टेबल ज़्यादा चलेगा? लकड़ी का, थर्मोकोल का नहीं, कम चलेगा। मतलब कि हमें इतना ज्ञान है कि थर्मोकोल थोड़ा उसकी जो लाइफ टाइम है ये कम है और लकड़ी की जो लाइफ टाइम है ज़्यादा है, वो ज़्यादा चलेगा। तो अगर आपने लोहे का टेबल बना दिया तब वो लकड़ी से भी ज़्यादा चलेगा। और अगर आपने टेबल की जगह पर अपने घर पे एक बड़ा सा पत्थर रख लिया तब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि इस संसार में हमें ये पता है कि कुछ चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, कुछ चीज़ें लेट ख़त्म होती हैं। पर अगर आप फिजिशियंस जो हैं, वैज्ञानिक जो हैं, ऋषि मुनि हैं, उनसे भी अगर आप एडवांस्ड साइंस में जाना चाहते हो, वैदिक साइंस में जाना चाहते हो, जिसका रेफरेंस श्री कृष्ण कह रहे हैं, तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला है। ये कोई हमारी या आपकी एनालिसिस नहीं है, ये तत्वदर्शियों की एनालिसिस है। जैसे हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं महान हैं, पर वो लोग साइंस तो डिस्कस कर रहे हैं पर उनको साइंस के बारे में अभी तक इतने ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिले। अर्थ के बारे में वो लोग बता सकते हैं, वाटर के बारे में बता सकते हैं, पानी के बारे में बता सकते हैं, पृथ्वी जल के बारे में बता सकते हैं। अग्नि के बारे में नहीं पता हमारी साइंस में अग्नि क्या है, क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने ये देखा है कि अग्नि ऊपर जाती है, पानी नीचे जाता है ना। ग्रेविटी है धरती में, गुरुत्वाकर्षण जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, बट अग्नि को नहीं खींच पा रही धरती, अग्नि ऊपर ही जाती जा रही है। अग्नि ऊपर क्यों जा रही है पता नहीं, जा रही। वायु कहाँ से आई हमारी साइंस को नहीं पता। आकाश, ईथर, ये क्या होता है हमारी साइंस को भी नहीं पता। भूत प्रेत क्या होते हैं, उन्होंने नाम रखा है डार्क मैटर। हमारे विज्ञान ने डार्क मैटर या डार्क एनर्जी उसका नाम रखा है हमारे वैज्ञानिक, क्योंकि नहीं पता तो नाम तो रखना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो साइंटिस्ट खुद ही कहते हैं कि अभी हमारी रिसर्च चल रही है, अब जब रिसर्च हो जाएगी तब हम आपको बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि साइंस भी रियलिटी को पता करने की कोशिश कर रही है, पर उनको अभी तक रियलिटी पता नहीं चली इस संसार की, कॉस्मोस की। ठीक है, चीज़ें चल रही हैं, पर जो तत्वदर्शी हैं हमारे ऋषि मुनि, उनको सब कुछ पता है। उन्होंने ये
उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है, उनका ये कंक्लूज़न है कि इस संसार में दो तरह की चीज़ें हैं, एक सत्य और एक असत्य। सत्य जो हमेशा रहती है, असत्य जो हमेशा नहीं रहती। जैसे अभी मैं टेबल की बात कर रहा था, कुछ लकड़ी पत्थर इन सब चीज़ों की बात कर रहा था, तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि इस संसार की हर वस्तु एक ना एक दिन खत्म हो जाती है। विद्यते ना सतो विद्यते भावा, विद्यमान इस संसार में जो असत्य चीज़ें हैं उनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहे। इस संसार की जो असत्य वस्तुएं हैं उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है, और जो इस संसार की सत्य वस्तुएं हैं वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ये निष्कर्ष निकाला है तत्वदर्शियों ने। अब कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब चीज़ों से मिलकर ये सारा संसार बना है, और इन्हीं चीज़ों से बनकर हमारा शरीर बना है। वैसे ये जो बुक है ये किस चीज़ से बनी है, बता सकते हो? ये किताब बनने में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में क्या क्या लगा है? सब कुछ लगा है। इसमें पृथ्वी है, पृथ्वी है। कहाँ पर है पृथ्वी? पेड़ के रूप में। जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, इसमें आकाश भी है, और इसमें मन, बुद्धि, अहंकार भी है। जिसने ये किताब बनाई है उसका मन किया किताब बनाने का, तभी ये किताब बनी। बुद्धि उसने डिज़ाइन भी दिया है, और अहंकार उसको सेंस भी थी कि ये अगर मैं एक चीज़ बनाऊंगा तो लोग उसको पढ़ेंगे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार से ही सारा संसार बना है। और आत्मा किसी से बनी है? आत्मा ना पृथ्वी से बनी है, ना जल से, ना अग्नि से, ना वायु से, ना आकाश से, ना मन से, ना बुद्धि से, ना अहंकार से। आत्मा इन 8 चीज़ों से अलग है। आत्मा का निर्माण किसी जड़ वस्तु से नहीं हुआ, आत्मा का निर्माण आत्मा से ही हुआ है, कि आत्मा सच्चिदानंद है। आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद, दोनों में खारापन पाया जाता है, दोनों लवण, दोनों उसमें नमकीन है, क्योंकि समुद्र की बूंद समुद्र के पानी से ही बनी है। तो क्वालिटी आ जाएगी, समुद्र की क्वालिटी समुद्र की बूंद में भी आ जाएगी, क्वांटिटी में फ़र्क रहेगा। उसी तरह हम में कि आत्मा में जो गुण हैं वो सारे गुण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण से ही आ रहे हैं, पर फ़र्क है, आत्मा और परमात्मा में फ़र्क है। परमात्मा में उन गुणों में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, और आत्मा में वही गुण बहुत कम मात्रा में। इसलिए आत्मा को अनु कहा जाता है और परमात्मा को विभु कहा जाता है। क्या आत्मा है? क्या आत्मा सद चिद आनंद। सद क्या है? सदैव, इटर्नल। आत्मा हमेशा से है और आत्मा हमेशा रहना चाहती है। जब भी आपको मारने की कोशिश की जाएगी, डर लगेगा। मरने से डर लगता है सबको। क्यों लगता है डर? मरने से डर क्यों लगता है?
हाँ, शरीर को कष्ट होता है। हाँ, क्योंकि आत्मा मरना नहीं चाहती। आत्मा कभी मर नहीं सकती, मरना नहीं चाहती, पर अगर सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाएगी कि मैं तुम्हें मार दूंगा तो डर लगेगा, क्योंकि अजीब सा है ना ये, आत्मा के लिए मरना अजीब सा है, इसलिए वो डर लगता है। तो आत्मा में सद के कंपोनेंट हैं, वो हमेशा रहेगी, शाश्वत है। और चिद बोला जाता है नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को। हर आत्मा के पास इंफॉर्मेशन है, हर आत्मा के पास नॉलेज है। एक दिन का जो बच्चा है उसके पास भी नॉलेज है, उसके पास भी ज्ञान है। और वो ज्ञान क्या है? हाँ, दूध पीना। कहाँ से पीना? एक छोटे बच्चे को पता है कि ये जो छेद है इसमें डालूंगा अगर मैं कुछ तो संतुष्टि मिलेगी। हालांकि एक दिन पहले जब वो माँ के पेट के अंदर था बच्चा, तो उसका मुंह बंद था, खाना तो वो खा ही रहा था पेट से ना, उसकी नाभि में जो नाड़ी है वो जुड़ी रहती है माँ के साथ। अभी तक उसने वहाँ से खाया, और बाहर आते ही जब उसके बच्चे की माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो वो दूध पीना शुरू कर देता है। उसको किसने बताया भाई ये दूध पीना होता है? किसने बताया? चिद। आत्मा में ज्ञान निहित है, आत्मा से ज्ञान निकाल नहीं सकते, वो इटर्नली वो रहेगा ही रहेगा उसमें, क्योंकि उसका स्वभाव है। और जब भी आत्मा का कुछ उसके मतलब की चीज़ मिलती है, मतलब का ज्ञान मिलता है, तो वो उस ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश ज़रूर करता है। और तीसरा है आनंद। आत्मा आनंद से भी बनी है, इसलिए आत्मा कभी भी बोरिंग जीवन नहीं जीना चाहती, वो हमेशा आनंदमय जीवन जीना चाहती है। तभी तो सब लोग आनंद के पीछे भाग रहे हैं। कईयों को लगता है कि आनंद पैसे में है तो वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कईयों को लगता है कि आनंद स्त्री में है या पुरुष में है, वो उसके पीछे भाग रहे हैं। अलग अलग लोगों को है कि आनंद यहाँ है, आनंद वहाँ है, आनंद यहाँ है, आनंद, पर वास्तव में आनंद कहाँ पर है? कहाँ पर है आनंद? तो आनंद के सागर भगवान श्री कृष्ण के पास है। श्री कृष्ण को उपनिषदों में रस कहा गया, रसो वै सह, श्वेताश्वर उपनिषद। श्री कृष्ण रस है, रस मतलब टेस्ट। अगर आप लोगों को टेस्ट चाहिए तो कृष्ण के पास चले जाओ, अदरवाइज इस संसार में टेस्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। टेस्ट, पर वो हमारे मतलब का नहीं है। समझ रहे? हमारे मतलब का नहीं है। अगर आपकी प्लेट में कॉकरोच का अचार डाल दिया जाए तो क्या करोगे? कॉकरोच का अचार कौन खाएगा? कोई खाएगा? नूडल्स के नाम पे आपको सांप खिला दिए जाएं या केंचुए खिला दिए जाएं, अभी तो आप बना रहे हो ना, नाक मुंह चढ़ा रहे हो, पर अगर आप चाइनीज़ कल्चर में चले जाओगे तो बड़े चाव से खाते हैं। हम तो सलाद में खीरा टमाटर खाते हैं, वो लोग सलाद में मेंढक खाते हैं। उनका कल्चर है। चाइनीज़ रिलीजन कहता है कि हर चलने वाली चीज़ खाई जा सकती है, खा लो, कोई दिक्कत नहीं, पाप नहीं लगता। हम नहीं सोच सकते कि आपको मीठे में क्या बनाया है? सांप का मुरब्बा।
वो लोग खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते, हमारा टेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कल्चर है इसके लिए अलाउ नहीं करता कि हम ये सब चीज़ें खाएं, हमारा टेस्ट अलग है। पर जो आत्मा का टेस्ट है वो क्या है? आत्मा क्या खाती है? ये तो चलो खाना पीना हो गया शरीर के लिए, आत्मा क्या खाती है? मैंने अभी बताया, आत्मा को क्या चाहिए? रस, टेस्ट चाहिए। हम लोगों को खाने में मान लो कि खीर बहुत अच्छी लगती है, तो कितनी खीर खा सकते हो? 1 कटोरी, 2 कटोरी, 5 कटोरी, एक भिगोना खा लोगे 10 किलो वाला। खीर है भाई, आपको बहुत अच्छी लगती है। नहीं नहीं, ये पागल हूँ क्या? आप ऐसा ही बोलोगे तो ठीक है। रोज़ आपको 1 डोना अगर खीर दिया जाए तो कितने साल तक खीर खाते रहोगे रोज़? 1 महीने बाद आपको खीर भी जहरीली लगनी शुरू हो जाएगी। हम ऐसे ही हैं, क्योंकि खीर क्या है? जड़। खीर जड़ चीज़ों से बनी है। हम जड़ चीज़ों में ज़्यादा नहीं रह सकते। अभी मैं अगर मान लो एंड्रॉयड के अगर एग्जांपल लूँ, सारा दिन मान लो आप रील देखते जा रहे हो, एंड्रॉयड चलाते जा रहे हो, 7-8 घंटे फ़ोन चलाने के बाद आप क्या बोलोगे? बस ख़त्म हुआ, अब नहीं। उससे भी थक जाओगे आप। कोई भी चीज़ ले आओ इस संसार की, आपको आनंद नहीं दे सकती हमेशा के लिए, क्योंकि इस संसार की हर वस्तु किससे बनी है? जड़ चीज़ों से बनी है। और आप किससे बने हो? आप जड़ से बने हो? नहीं, हम जड़ वस्तु से नहीं बने, हम चेतन वस्तु से बने। हमें क्या वस्तु चाहिए? चेतन वस्तु चाहिए, जो जड़ नहीं हो वो वस्तु चाहिए, और उसमें रस भी होना चाहिए। शास्त्रों में एक एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं कि मान लो कि किसी पुरुष की शादी है और उसके सामने दुल्हन बैठी हुई है सज धज कर, 16 श्रृंगार करके। तो शादी होने वाली है, फेरे है ना, शादी में फेरे होते हैं। पर अगर उस पुरुष को पता चले कि मेरी दुल्हन मरी हुई है, वो जिंदा नहीं है, वो डेड बॉडी है जिसका 16 श्रृंगार किया गया है, तो क्या होगा? सुंदर बहुत है, पूरा लिपापोती किया हुआ है, पर मरी हुई है। कौन पुरुष मरी हुई स्त्री से शादी करेगा? कोई करेगा? कोई पागल ही होगा। तो ऐसे ही मरी हुई वस्तु किसी को नहीं चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मैं वो बात नहीं कर रहा, मरी हुई चीज़ की बात करो। मरी हुई चीज़ किसी को चाहिए? नहीं चाहिए। सबको जिंदा वस्तु चाहिए, क्योंकि हम कौन है? हम जिंदा हैं, हम चेतन हैं, और इस संसार की कोई भी वस्तु जिंदा नहीं है, सब जड़ चीज़ों से बनी हुई है। इसलिए इस संसार में मज़ा हमें मिलता तो है, पर जो हमारे स्टैंडर्ड का मज़ा है वो इस संसार की चीज़ें नहीं दे पाती, कमी रह जाती है। तभी तो हम लोग क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। तो यही श्री कृष्ण कह रहे हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्योते सतः। तो तत्वदर्शी ने ये निष्कर्ष निकाला है कि हम कौन है? सत्य या असत? हम सत्य हैं, या कहने का अर्थ है कि हम आत्मा हैं, और इस संसार की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो असत्य हैं, जो आत्मा नहीं है, जो जड़ है, जड़ और चेतन। आत्मा को छोड़कर इस संसार में हर वस्तु जड़ है, ये कन्फर्म्ड है। और अगर आपको किसी के साथ कुछ डील करना है, कुछ रिलेशन बनाना है, तो फिर किसके साथ रिलेशन बनाओ? आत्मा के साथ। अगर आनंदित रहना चाहते हो
तो हमारे घर में जो सब लोग हैं वो कौन है? वो आत्माएं हैं या शरीर हैं? आत्माएं हैं, पर हम उनको क्या समझते हैं? शरीर समझते हैं। तो हमारे घर में जितने भी प्राणी पाए जाते हैं, इंक्लूडेड आवर सेल्फ, तो हम सब आत्माएं हैं। तो आत्मा हो अगर सब लोग, तो एक दूसरे के साथ डीलिंग भी कैसी होनी चाहिए? आत्मा जैसी। थोड़ा आपको टेक्निकली चलना पड़ेगा। जब छोटा बच्चा गिर जाता है ना, गिर गया और उसका घुटना छिल गया, थोड़ा खून आ गया, वो रो रहा है बुरी तरह से। क्यों रो रहा है? दर्द हो रहा है, खून आ रहा है उसके। तो उस छोटे बच्चे की मम्मी उसको क्या बोलती है? हाँ, मम्मी क्या बोलती है? मम्मियाँ यहाँ बैठी थी सारी, क्या बोलेंगी आप लोग? नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, हो गया, सब ठीक हो जाएगा, ये सब चीज़ें बोलेंगी। वो रो रहा है, बुरी तरह से रो रहा है, सिसकियाँ ले लेकर रो रहा है, पर आप लोग उसको क्या कह रहे हो? कोई नहीं कोई नहीं, कोई ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बस यही बोलोगे। यही बोला जाएगा उस बच्चे को। खराब है ये शायद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आवाज़ आ रही पीछे तक? निरंजन, आवाज़ आ रही? ठीक है, सुनते रहिए आप लोग। तो छोटे बच्चे को यही बोला जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हालांकि उसको दर्द हो रहा है, पर माँ उसकी दर्द को देख नहीं रही, या उसकी दर्द को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। उसको बस यही बोला जा रहा है ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जब ये बड़ा हो जाएगा अपने आप भूल भाल जाएगा। उसी तरह से जब हमारे घर में कोई दुख आता है, जैसे बच्चे के जीवन में दुख आया था, माँ ने उसको हौसला दिया, उसको ये बताया कि चलो ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। ऐसे ही मान लो कि हमारे घर पे अगर कोई दुख आएगा तो क्या बोलना चाहिए? अगर वो आत्मा है, या अगर आपको पता चल चुका है कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तो फिर क्या आंसर होना चाहिए जो आपके घर पे दुखी है या रो रहा है? क्या आंसर होना चाहिए? आंसर मैं बता चुका हूँ। इससे पिछला श्लोक जो था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदः आगम पाइनो नित्यां तांतितिक्षस्व भारत यम हीना व्यथन ये ते पुरुषम पुरुष ऋषिभा। यही बोलोगे उसको कि देखो भाई, आज तुम्हें अगर दुख हो रहा है तो कब तक रहेगा ये दुख? कब तक रहेगा? थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद ये दुख किस में बदल जाएगा? सुख में। और फिर वही सुख किस में बदल जाएगा? दुख में। तो ये कब तक चलेगा? जब तक शरीर है। ये हमें पता है, भगवत गीता हमें ये मैसेज दे चुकी है। पिछले हफ्ते भी हमने ये सुना, आज भी हम ऑलमोस्ट ये सुन रहे हैं। पर आज नेक्स्ट सेशन क्या है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा शरीर में बद्ध है। ये आपको पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। हमारे सुख दुख का कारण क्या है? जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो फिर क्या होगा? गर्मी सर्दी, सुख दुख। अगर आप अपने आप को आत्मा समझोगे तो फिर क्या है? तांत तिक्षस्व भारत, फिर सहन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुख दुख किसको हो रहा है? आत्मा को या शरीर को? शरीर की वजह से आत्मा को सुख दुख का अनुभव हो रहा है, शरीर की वजह से। और अगर आप अपने आप को शरीर समझोगे तो हमें लगेगा कि मुझे सुख दुख हो रहा है।
ऐसे उपनिषदों में कहा गया है कि खाना खाओ मत खाना खिलाओ। इसका क्या अर्थ है? खाना खाओ मत खाना खिलाओ। आत्मा को खाना आत्मा को पोषित नहीं करता, खाना शरीर को पोषित करता है। तो शरीर को ठीक रखने के लिए शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना दे दो। खाना खिलाने का मतलब ये है। आत्मा ये सब चीज़ें नहीं खाती, आत्मा तो आनंद रस वो लेती है। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। अगर आपने ये अनुभव कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर खत्म हो जाता है पर आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती। शरीर को अपने दुखों की वजह से क्लेश, कष्ट इत्यादि वो सब चीज़ें मिलती रहती हैं। क्योंकि हम शरीर के अंदर रहते हैं, इसलिए हमें भी उस सुख दुख का एहसास होता है। बस ये पता करने की देर है। फिर आपको अगर ये पता चल गया, फिर क्या मिलेगी आपको? सो अमृतवाय कल्पते, तब आपको अमृत मिल सकता है या आप मुक्ति के योग्य हो जाओ। बस एक जो सर्वे हुआ था तत्वदर्शियों ने निकाला है, वो सर्वे क्या है कि इस संसार की हर वस्तु या पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार से बनी हुई हर वस्तु वो ख़त्म हो जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। और जब इस संसार की हर वस्तु ख़त्म हो ही जानी है एक दिन, तो फिर दुख होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। छोटा बच्चा अगर गिर गया है, आज आपने उठा दिया उस छोटे बच्चे को, उसको ये बताया कि ठीक है हो जाएगा, उसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा नहीं गिरेगा, और दोबारा भी गिरेगा। आज आपने अपने दुख का निवारण कर लिया है अगर, तो उसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा दुख नहीं आएगा, दोबारा फिर से दुख आ सकता है। हो सकता है ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाए, पर आपको एज ए आत्मा दुखी होना है? एज ए आत्मा नहीं। ये सिंपल सा लॉजिक है। बाकी और भी श्लोक हैं जो मैं अभी डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। तो श्लोक संख्या 30 तक, 30th श्लोक तक अगर आप पढ़ोगे यहाँ से 16 to 30, आपको पता चलेगा कि भगवान क्या क्या बता रहे हैं आत्मा के बारे में। एक श्लोक पढ़ता हूँ बस, ये 17। अविनाशी तो तद्विधि ये न सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यय अस्य न कश्चितुम कर्तुं। अविनाशी तो तद्विधि ये न सर्वमिदं ततम, कि जो इस पूरे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो। विनाशम अव्ययस्य, जो अव्यय है, आत्मा कभी भी खत्म नहीं हो सकती, कभी भी खत्म नहीं हो सकती। बस जो ये जान लेगा वो मुक्ति के योग्य है। अनुवाद में रूपा लिखते हैं, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। सारे शरीर में व्याप्त क्या है? हमारी आत्मा या आत्मा की वजह से चेतना। आप लोग अपने अभी आज जब घर जाओगे ना, घर जाके अपनी बचपन की फ़ोटो देखना। होगी सबके पास बचपन की फ़ोटो, है ना? सबके पास होगी अपने बचपन की फ़ोटो। तो बचपन की फ़ोटो देखना और अपने आप को देखना आईने में, शक्ल मिलती है? शक्ल मिल रही होगी या नहीं? थोड़ी थोड़ी, बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी थोड़ी तो कहने को गए, बिल्कुल नहीं मिलती शक्ल, बदल चुकी है। पर वो फ़ोटो किसकी है? फ़ोटो आपकी है पर वो आप नहीं हो। आप नहीं हो, वो आपकी फ़ोटो है, क्योंकि आप तो ये हो जो दिखाई दे रहा है अभी।
तो इसको कैसे समझोगे कि वो जब मेरा शरीर छोटा था, ये मेरे तब की फ़ोटो है, अब ये मेरा शरीर बड़ा हो चुका है, ये मेरे तब की फ़ोटो है। तो तुम्हारा शरीर जब छोटा था, ये तुम्हारे उस छोटे शरीर की फ़ोटो है। अब ये तुम्हारा शरीर बड़ा हो चुका है, ये तुम्हारे बड़े शरीर की फ़ोटो है। तो तुम्हारी फ़ोटो कौन सी है? बताइए। मम्मियाँ जो मदर्स होती हैं वो छोटे बच्चों की चड्डियाँ संभाल के रखती हैं, रखती है ना, घरों में रखी होती है बच्चों की याद। बच्चे की चड्डी है ना, ठीक है। तो बच्चा कहाँ है? बच्चा बड़ा हो चुका है, बस उसकी याद रह गई। फ़र्क है ना, बच्चे में और बच्चे की चड्डी में फ़र्क है। वो बच्चा नहीं है। उसी तरह शरीर और आत्मा में फ़र्क है, अंतर है। शरीर बड़ा हो रहा है, पर आपको जो लग रहा है कि मैं बड़ा हो गया या मैं पहले छोटा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हमें ये फीलिंग आती है कि मैं हूँ। सेंस ऑफ प्रेजेंस, अस्तित्व का क्या बोलेंगे उसको, आपको लगता है कि मैं हूँ, आई एम दिस, आई एम दैट। वो क्या है, उसको श्री कृष्ण अविनाशी कह रहे हैं, जो पूरे शरीर में व्याप्त है। हमें उसको पहचानना है। तो जो इस अविनाशी को पहचान लेगा, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तब आपको मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि आत्मा कभी मरता ही नहीं है। मरता तो क्या है, शरीर मरता है, और वास्तव में शरीर तो पहले ही मरा हुआ है, वो जड़ चीज़ों से बना हुआ है, वो क्या मरेगा। सो ये बहुत अच्छी वर्सेस हैं, बहुत अच्छे श्लोक हैं। पूरा तो मैं नहीं बता पाऊँगा, पर मैं रिक्वेस्ट ये कर सकता हूँ कि नेक्स्ट हफ्ते अगली संडे जब हम मिलेंगे, तो ये पूरे के पूरे 30 श्लोक संख्या 30 तक आप पढ़िएगा, और तब पता चलेगा कि क्या चीज़ है। मैंने थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ, पूरा मैं डिटेल नहीं पढ़ूँगा। तो ये होमवर्क आप लोगों के लिए करेंगे। आप लोग होमवर्क अच्छे बच्चे की तरह या गंदे बच्चे की तरह? अच्छे बच्चे की तरह। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते।